प्रणाम। मैं हूँ अलका नेगी तोमर और आज चर्चा करेंगे बुद्ध के पहले प्रवचन की। हमारी आज की कथा डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की पुस्तक बुद्ध व उनका धम्म पर आधारित है। संबोधि प्राप्त होने के पश्चात बुद्ध कुछ काल तक दुविधा में रहे कि उन्हें अपना ज्ञान संसार से बांटना चाहिए या नहीं। उनके विचार उस समय की सोच से विद्रोह करते थे, अतः उन्हें डर था कि उन्हें अपमान, तिरस्कार और प्रताड़ना तक का सामना करने के लिए प्रस्तुत रहना होगा। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उन्हें प्राप्त हुआ संज्ञान मानव मात्र के कल्याण के लिए है, अतः उन्हें अपना ज्ञान बांटना ही होगा। अब उन्हें अपने गुरु अर्थ कलाम की याद आई, परंतु मालूम हुआ कि वे चल बसे हैं। तब उन्हें गुरु उदक रामपदा के विषय में जानने की चाह हुई, परंतु वे भी देहावसान कर चुके थे। अब उन्हें उन 5 परिव्राजकों की याद आई जिन्होंने तपश्चर्या के समय उनकी बड़ी सेवा की थी। काफी पूछताछ के बाद पता चला कि वे सारनाथ में हिरण्यारण्य में हैं। बुद्ध सारनाथ की ओर चले गए। जब 5 परिव्राजकों ने उन्हें आते हुए देखा तो उन्हें बुद्ध के प्रति वही वितृष्णा हुई जो उन्हें तब हुई थी जब उन्हें बुद्ध को महिला के हाथ से खीर लेते देखा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे बुद्ध को सामान्य शिष्टाचार दिखाएंगे, परंतु अधिक सम्मान न देंगे। जब बुद्ध उनके समीप पहुंचे तो उनके चेहरे की आभा व उनका ओज देखकर वे 5 अपना स्थान छोड़कर उन्हें ससम्मान लेने आगे बढ़े। उन्होंने उन्हें ऊंचा स्थान दिया व फिर बोले, क्या आप अब भी तपश्चर्या में विश्वास रखते हैं? नहीं, बुद्ध बोले, मैंने जाना कि अति के 2 छोर या यूं कहो 2 किनारे हैं, एक भोग विलास का व दूसरा काय कलेश का। मैं दोनों को ही नहीं मानता, मैं मध्य मार्ग का पक्षधर हूं। 5 परिव्राजक उनका मुंह तकने लगे। तब वे बोले, देखो, यदि मन में पार्थिव यानी कि लौकिक या स्वर्गीय भोगों की कामना बनी रही तो न तो संन्यास न ही भोग विलास किसी काम के हैं। सच कहते हैं, परिव्राजक बोले, यदि आप तप करके भी काम तृष्णा को शांत नहीं कर सके तो स्वयं को कैसे जीत सकोगे? और जब आप स्वयं को जीत लोगे तब काम तृष्णा पर स्वयं ही नियंत्रण हो जाएगा। हमारी प्राकृतिक इच्छाओं की पूर्ति हम में विकार उत्पन्न नहीं करती। हमारे शरीर का संवरण करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम ऐसा करने में असमर्थ हैं तो हमारी काया क्षीण हो जाएगी और हमारा मनोबल दृढ़ नहीं रहेगा और प्रज्ञा का दीपक प्रदीप्त नहीं हो पाएगा। हमें मध्य मार्ग पर चलना होगा। 5 परिव्राजक उन्हें ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध की बातें सरल व सुगम थी। उन्होंने बुद्ध से उनके बोधि प्राप्त करने की कथा भी सुनी। तब 5 ने उनसे ज्ञान दीप प्रदीपन की इच्छा व्यक्त की। बुद्ध सहर्ष तैयार हो गए। उन्होंने बताया कि धम्म का आत्मा परमात्मा से कोई संबंध नहीं है। उन्हें मृत्यु के पार के विषयों में रुचि नहीं है। वे कर्म कांडों के विषय में नहीं बोलना चाहते। बुद्ध का धम्म बताता है कि धरती पर रहते हुए मानव का दूसरे मानव के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, और उनकी दूसरी अवधारणा है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है और धम्म का उद्देश्य इन दुखों का नाश करना ही है। तब परिव्राजकों ने उनसे पूछा कि दुख और दुखों को दूर करने वाले अपने धम्म के विषय में कृपया हमें बताएं। तो बुद्ध ने समझाया, दुखों से दूर रहने के लिए हमें पवित्रता के पथ पर चलना होगा, धम्म के पथ पर चलना होगा और शील मार्ग पर चलना होगा। ये सब क्या है प्रभु, कृपया हमें बताएं। बुद्ध बोले, पवित्रता का पथ माने किसी प्राणी की हिंसा न करना, चोरी न करना, असत्य न बोलना,
और व्याभिचार न करना व नशीली वस्तुओं का सेवन न करना है। धम्म का पथ अष्टांग मार्ग है। इसमें सम्यक दृष्टि यानी कि सही दृष्टि होना चाहिए, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक आजीविका व सम्यक समाधि होना चाहिए। और शील मार्ग बताता है, शील मतलब नैतिकता, नैष्क्रम्य मतलब सांसारिक काम भोगों का त्याग, दान बिना स्वार्थ के दूसरों की भलाई, वीर सम्यक प्रयत्न, शांति क्षमाशीलता, सत्य झूठ न बोलना, अधिष्ठान उद्देश्य तक पहुंचने का दृढ़ निश्चय, करुणा सभी मानवों के प्रति प्रेम भाव और मैत्री प्राणियों के प्रति भ्रातृ भावना। पांचों परिव्राजक स्तब्ध थे, वे भाव विह्वल हो गए। वह उन्होंने बुद्ध से प्रार्थना की कि वह उन्हें अपनी शरण ले लें। बुद्ध ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें अपने धम्म में अंगीकार किया। इस प्रकार बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। आगे जानेंगे संघ का संगठन के विषय में। तब तक सोचकर बताएं कि बौद्ध धर्म अपने समकालीन धर्मों से कैसे भिन्न है। कमेंट सेक्शन में अपने विचार भेजें। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें व मित्रों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।